केतु एक ऐसा ग्रह जिसकी गतिविधियों को समझना इतना आसान नहीं है। केतु इतना रहस्यात्मक प्रकृति का है जिसे समझना वास्तव में बहुत मुश्किल कार्य है। केतु कुंडली में इस प्रकार के योगों को निर्मित करता है जिनको समझना अच्छे अच्छे विद्वानों के बस की बात नहीं। केतु इस प्रकार के रोग देता है जिसको पकड़ना अच्छे अच्छे डॉक्टरों की बस की बात नहीं हो पाती। कई बार रोग समझ में नहीं आते, व्यक्ति इलाज करवा करवा के परेशान हो जाता है, लेकिन रोग पकड़ में नहीं आता। आपने कई बार सुना होगा कि कई लोगों को बीमारियां हो जाती हैं, वह कई डॉक्टर बदलते रहते हैं, लेकिन उन्हें बीमारी समझ में नहीं आती कि आखिर परेशानी क्या है। काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद काफ़ी देर से बीमारी पकड़ में आती है और तब तक उनका काफ़ी रुपया पैसा बर्बाद हो चुका होता है, तब जाकर उन्हें लाभ मिल पाता है। मित्रों, आज के वीडियो में हम केतु की बात कर रहे हैं। केतु ही रहस्यात्मक प्रकृति का ग्रह है। ध्यान रखिएगा कि केतु अन्य ग्रहों के साथ किस प्रकार का फल देगा, इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि केतु हमारी कुंडली में कारक ग्रह है अथवा नहीं, केतु किन राशि में उच्च का या नीच का होता है, केतु किन ग्रहों के साथ अच्छा फल देता है, किन लग्नों में अच्छा फल देता है। ध्यान रखें कि केतु ग्रह यदि मिथुन राशि में बैठे हुए हों तो समझ लीजिए कि केतु नीच राशि में बैठे हुए हैं, और नीच राशि में बैठे हुए ग्रह अच्छा फल सामान्यतः नहीं देते। हालांकि कुछ परिस्थितियों में नीचता भंग होने की स्थिति में अच्छा फल देने की तो नहीं बोलेंगे हम, लेकिन हाँ कुछ हद तक कमी जरूर आती है, जिसकी चर्चा अभी हम आगे करने वाले हैं। तो केतु मिथुन राशि में नीच का होता है, अच्छा फल नहीं देता। लेकिन केतु यदि आपकी कुंडली में धनु राशि के होकर बैठे हुए हों तो एक संभावना बनती है कि केतु उच्च के होने के कारण आपको अच्छा फल दे सकते हैं। आपको देखना होगा कि मंगल कुंडली में कारक है या नहीं। अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह कारक ग्रह बन रहे हैं, मेष राशि या वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, या फिर अपनी मित्र राशि में मंगल ग्रह बैठे हुए हैं, या केतु ग्रह मंगल की राशियों के अंदर बैठे हुए हैं, तो संभावना बनती है कि इनकी दशा अंतर्दशा में अच्छे फल मिल सकते हैं। सामान्य दृष्टि से आपको लग्न भी देखना होगा, जैसे कि मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, एक इसके अलावा सिंह लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न। इन लग्नों में केतु महाराज कारक ग्रह होते हैं। यदि इन्हीं राशियों के अंदर बैठे हुए हों, मंगल कुंडली के अंदर कारक ग्रह बन रहे हों, तो सामान्यतः ये अच्छे फल दे सकते हैं, पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं केतु और बुध की युति के विषय में। देखिए, केतु अनिश्चितताओं का कारक है, ठीक है, इसके बारे में स्पष्ट तौर पर कहना मुश्किल होता है। बुध की बात करें तो बुद्धि के कारक, वाणी के कारक, ज्ञान के कारक, ठीक है, इसके अलावा शिक्षा के कारक। इसके अलावा आप कमर्शियल क्षेत्र की बात कर सकते हैं तो कॉमर्स के कारक, फाइनेंशियल सेक्टर के कारक, तर्क बुद्धि के कारक, त्वचा के कारक होते हैं। अब केतु और बुध जब एक साथ बैठेंगे तो होता क्या है, त्वचा जन्य रोग हो सकते हैं, ठीक है, त्वचा जन्य रोग को ये जन्म दे सकता है, एक संभावना बनती है, यानी स्किन डिसऑर्डर हो सकती है, गले में इन्फेक्शन इत्यादि होना, दांत काज खुजली होना। तो इन चीज़ों के कारक, इन चीज़ों यानी बुध और केतु जब मिलते हैं तो ये चीज़ें जो कहीं ना कहीं जन्म ले लेती हैं। केतु बुध के यदि नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले तो ऐसी परिस्थिति में जातक व्यर्थ की बकवास करने वाला, डींगे हाँकने वाला रह सकता है। जातक की जो विचारधारा है वो संकुचित किस्म की हो सकती है, ठीक है, हो सकती है इसलिए क्योंकि हमें शुभ ग्रहों का प्रभाव जांचना होगा। जातक एकाकीपन वाला रह सकता है, यानी एकांत स्वभाव उसे पसंद हो, इस प्रकार की स्थिति बनती है। क्योंकि बुध वाणी और व्यवसाय के कारक भी हैं, तो वाणी में हकलाहट, तुतलाहट, इस प्रकार की स्थिति। हालांकि इसके लिए आपको धनभाव के स्वामी की स्थिति देखना चाहिए, और ये देखना होगा कि क्या केतु और बुध की युति कुंडली के दूसरे घर में बन रही है, क्या कुंडली का दूसरा भाव का स्वामी ग्रह पीड़ित है। यदि हाँ, तो केतु और बुध की स्थिति इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न कर सकती है, एक संभावना बनती है। हालांकि ऐसा आवश्यक नहीं, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करेगा। राशि देखनी होगी आपको देखना होगा कि किन ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, द्वितीय की स्थिति क्या है, ये सारी बातें विचारणीय हैं। इसके अलावा भाई बहन के सुख में कमी होती है यदि केतु बुध की युति बन जाए, विशेष रूप से बहनों के सुख में। क्यों? क्योंकि बुध जो है बहनों के कारक ग्रह हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको तृतीय भाव के स्वामी की स्थिति एवं 11th हाउस के स्वामी की स्थिति भी देखनी होगी। कंधे इत्यादि में समस्या होना, इस प्रकार की समस्याएं भी रह सकती हैं जब कभी भी केतु और बुध की युति बनती है। तो कहने का तात्पर्य है कि बुध जिन चीज़ों के कारक हैं उनमें कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना उसे करना पड़ सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एजुकेशन हासिल कर रहा है, विशेष रूप से कमर्शियल फील्ड की, ठीक है। अब क्योंकि बुध को इन चीज़ों का कारक ग्रह माना जाता है, अब केतु बुध की जब युति होगी तो उन चीज़ों में, उस सेक्टर्स में काम करने में, यानी उस एजुकेशन को प्राप्त करने में उसे कहीं ना कहीं बाधा, प्रॉब्लम या समस्या हो सकती है। आइए अब बात करते हैं केतु और गुरु की युति के विषय में। मित्रों, केतु और गुरु की युति को गुरु चांडाल योग के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से हम गुरु और राहु की युति को गुरु चांडाल योग के नाम से जानते हैं, ठीक उसी प्रकार आप केतु और गुरु की युति को भी गुरु चांडाल योग के नाम से जान सकते हैं। लेकिन थोड़ा अंतर है इनमें। यहाँ पर अंतर ये है, यदि आपकी कुंडली में केतु महाराज कारक ग्रह बन रहे हों, कुंडली के 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठे हुए हों, और गुरु भी कुंडली में कारक ग्रह बनकर बैठे हुए हों,
तो केतु जो है गुरु के साथ समानता अच्छा फल देगा। इसे ध्वजा योग के नाम से भी जाना जाता है, धर्म ध्वजा योग भी आप इसे बोल सकते हैं। धर्म कीर्ति की पताका फहराने वाले ऐसे जातक होते हैं फिर, ठीक है। केतु को क्योंकि झंडा कहा गया है, और अष्टम भाव में विशेष रूप से यदि केतु है तो जातक आध्यात्म में रुचि लेगा, इष्ट की कृपा प्राप्त होगी, ठीक है। गुरु केतु की युति के कारण अचानक धन लाभ का योग भी बनता है यदि केतु और गुरु का संबंध कुंडली के धन भाव या लाभ भाव से बन रहा है। इसके अलावा मोक्ष की इच्छा बनी रहती है या ईश्वर की तरफ जाने का मन करता है, ठीक है। संसार से विरक्ति हो, इस प्रकार की स्थिति भी हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य है केतु और गुरु की युति को सामान्य दृष्टि से अच्छा फल देने वाला ही माना गया है, बशर्ते कोई भी ग्रह नीच अवस्था का कम से कम नहीं होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं केतु और शुक्र की युति के विषय में। मित्रों, केतु और शुक्र की युति को सामान्य दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता। देखिए क्यों? क्योंकि देखिए शुक्र की बात करें तो शुक्र भौतिक सुखों के कारक, दाम्पत्य सुख के कारक, मकान, बंगला, गाड़ी, ठीक है, जितने भी प्रकार के भौतिक सुख यानी उन चीज़ों के कारक माने जाते हैं। अब केतु ग्रह जब ये साथ में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं जातक को धोखा मिलने की संभावना हो सकती है, ठीक है। जातक के साथ विश्वासघात हो, षड्यंत्र का शिकार हो वह, ठीक है, या दाम्पत्य सुख में उसे परेशानी का सामना करना पड़े यदि केतु नीच राशि के या शत्रु राशि के हो जाएं विशेष रूप से तब, ठीक है। वैवाहिक असंतुष्टि का कारण ये बन सकते हैं। धर्मानुसार हालांकि जातक आचरण करने वाला रहेगा, लेकिन थोड़ा सा गुस्सेल स्वभाव का हो सकता है। जीवन साथी के सौभाग्य में कमी देखने को उसे मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि शुक्र दाम्पत्य सुख के कारक हैं, तो यानी दाम्पत्य सुख में कमी की तरफ ये इशारा कहीं ना कहीं करता है। विशेष रूप से केतु यदि पीड़ित हो रहा हो, शत्रु राशि या नीच राशि का होकर बैठा हुआ हो, और शुक्र की स्थिति भी कुंडली में खराब हो, सप्तमेश भी कुंडली में पीड़ित होना चाहिए या फिर ठीक ना हो यानी सप्तमेश की स्थिति, तो इस स्थिति में हम केतु और शुक्र हमें अच्छा फल दे ऐसा नहीं कह सकते। केतु और शुक्र की युति को सामान्य दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता। शुक्र जनित जितने भी कार्य हैं उसमें कहीं ना कहीं उसे दिक्कत या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए अब बात करते हैं केतु और शनि की युति के विषय में। मित्रों, केतु और शनि की युति को शापित योग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब क्या होता है देखिए, केतु क्योंकि शनि परिश्रम के कारक हैं, न्याय के कारक हैं। अब केतु जब साथ में बैठेंगे तो व्यक्ति परिश्रम तो करता ही, तो होगा क्या, उसमें संघर्ष की स्थिति बढ़ेगी, ठीक है, संघर्ष ज़्यादा बढ़ेगा जीवन काल के दौरान। क्योंकि केतु को कुजवत भी माना जाता है, तो मंगल यदि कुंडली के अंदर शुभ हैं, लेकिन अब क्योंकि मंगल और शनि आपस में शत्रु ग्रह हैं, ये भी हमें समझना होगा। तो मंगल और शनि क्योंकि शत्रु होने के कारण केतु जब शनि के साथ बैठेंगे तो जातक की जो भाषा है, विशेष रूप से यदि दूसरे भाव से इसका संबंध बन जाए तो अमर्यादित भाषा रह सकती है। जातक का मन अशांत रह सकता है, ठीक है। आपको देखना होगा क्या चंद्रमा कुंडली में पीड़ित है या नहीं। चंद्रमा भी यदि कुंडली में पीड़ित है तो मन अशांत होना स्वाभाविक बात है, ठीक है। इसके अलावा 12वें भाव में अगर ये युति बनती है तो आध्यात्म में जातक रुचि ले सकता है, लेकिन फिर भी केतु और शनि की युति के कारण शापित योग बनता है, जीवन में संघर्ष बनता है, आर्थिक स्थिति जातक की थोड़ी सी खराब रह सकती है, बशर्ते कि गुरु और धनेश और लाभेश की स्थिति भी ठीक ना हो, तब की हम बात कर रहे हैं। तो केतु की और शनि की युति को सामान्य दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता। आइए अब बात करते हैं केतु और मंगल की युति के विषय में। देखिए केतु और मंगल, अब क्योंकि केतु को यानी कुजबत कहा जाता है, मंगल के समान फल देने वाला। अब मंगल के साथ यदि केतु बैठेंगे तो मंगल के बल को ये कई गुना बढ़ा देते हैं, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि मंगल कुंडली में कारक है तब भी ये बल को बढ़ाएंगे, अकारक है तब भी बल को बढ़ाएंगे। तो यदि कारक ग्रह हैं तो आपको लाभ पहुंचाएंगे, इसकी संभावना बनती है, लेकिन यदि अकारक हुए तो आपको नुकसान पहुंचाएं किसी न किसी रूप में, उसकी संभावना भी बनती है। देखिए केतु और मंगल की जब युति बनती है तो जातक का स्वभाव क्रोधी किस्म का हो सकता है, विशेष रूप से यदि मंगल या केतु का संबंध लग्न भाव अथवा पंचम भाव से बनता है, ठीक है। तो गुस्सेल प्रकृति का यानी जातक हो सकता है। ऐसे जातकों को प्रायः धारदार हथियारों से या वस्तुओं से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि नुकसान पहुंचने की संभावना बन जाती है कई बार, ठीक है। जल्दबाजी के कार्यों से बचना चाहिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय करें इससे बचना चाहिए, ठीक है। मंगलवार को विशेष रूप से लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए, यानी सावधानी बरतेंगे। तो देखिए सावधानी बरतेंगे तो मुसीबतों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। आइए बात करते हैं केतु और सूर्य की युति के विषय में। देखिए केतु और सूर्य की युति जब बनती है तो होता क्या है, आत्मबल आत्मविश्वास कमजोर होना, आत्मशक्ति अस्थिर रहती है इसके कारण, ठीक है। यानी कुल मिलाकर जातक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी से जूझता है। पिता के साथ वैचारिक मतभेद होना या पिता के स्वास्थ्य थोड़ा बहुत प्रभावित रहे, ऐसी स्थिति बनती है। यह संसार से विरक्ति हो, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है और केतु विरक्ति का, संसार से विरक्ति होने की संभावना भी बनती है। कई बार अपमान का मुंह भी उसे देखना पड़ता है, क्योंकि सूर्य राहु या फिर
सूर्य केतु को इस युति को ठीक नहीं कहा जा सकता, विशेष रूप से मान सम्मान की दृष्टि से। आइए अब बात करते हैं केतु और चंद्रमा की युति के विषय में। देखिए, केतु और चंद्रमा जब कभी भी साथ होंगे तो ग्रहण योग का निर्माण करेंगे। रहस्यात्मक चीजों की तरफ जातक या जातिका का झुकाव रह सकता है, मानसिक चित्त अस्थिर रह सकता है किसी भी कारणवश। ठीक है, इसके अलावा मनोदशा यानी मनोदशा कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। बिना कारण के जीवन काल के दौरान भटका आना, माता का स्वास्थ्य प्रभावित होना या घरेलू समस्याएं रहना, संकुचित विचारधारा बनी रहना, ध्यान केंद्रित करने में मुश्किलों का सामना करना, किसी चीज पर एकाग्र ना हो पाना, जल इत्यादि से भय बना रहना। ठीक, तो इस प्रकार की स्थितियां बनती है। विशेष रूप से केतु चंद्र की युति छठे भाव में, 8वें भाव में बनती है या 12वें भाव में बनती है या केतु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तब। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।